असा स्कूल पढ़ाना चाहते थे, साढ़े इतना स्कूल नाल कहना है इसको असा जो काट छोड़िया, असा नाल काम करने वाला, कहा कपड़े वाला, मतलब चौखट ढकने वाला कोई ना असा जरूरत पई मुंहिंजो घर वारो गुज़ारे वियो, गुरबत हुई, ॿारु नंढड़ो हुयो, पोइ लाज़मी घर खे हलाइणो हुयो, पोइ नंढड़ो ॿारु इहो काहे वेंदो, गाॾो हलाईंदो, मां पंहिंजो घर हलायो पए। कोहिस्तान जो है केपी का सबसे पसमानदा तरीन ज़िला है। लड़कियों की तालीम का तो अभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि हमारे कोई कल्चर बैरियर्स, रिलीजियस मसाइल हैं। डिस्ट्रिक्ट कश्मीर में तालीम के हवाले से कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट घट होने के करे भी शहूर घटा। राजनपुर के हवाले से खसूसी तौर पर स्कूल जो हैं बहुत कम है, जो मियार होना चाहिए था वो भी नहीं है। FOSI Pakistan supported RSPN for the project that relates to equal access to quality education in partnership with 3 rural support programs, NRSP, SRSP and SRSO. The districts have been selected on the basis of national and provincial education ranking along with education related issues faced by these marginalized and poor communities. The approach of the rural support programs is to work really at the grassroots with communities to help them build their own institutions. And this project was part of our mainstream approach. We had the outreach in the 6 districts where the project was in 3 provinces. And the outreach was a 3-tiered structure of community institutions. In a village, we had community organizations within neighborhoods. These are then federated into village level organizations and they are further federated at the union council level. सबसे पहला ऑब्जेक्टिव इसका ये था कि कम्युनिटी को बख्तियार बनाना है कि वो अपनी वॉइस रेज करें फॉर द क्वालिटी एजुकेशन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ लोकल एजुकेशन सिस्टम पे। जो मुकामी मुआवन तंजीमें थी उनके ज़रिए इन CRPs को आइडेंटिफाई किया। बाकायदा इनको 3 दिन की ट्रेनिंग्स दी गई, फिर उनको फील्ड में जाके इनके जो सेशंस थे उनको मॉनिटर किया गया। मैक्सिमम लोगों का एक ही बहाना होता था कि हम गरीब लोग हैं, हम बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, लेकिन आर्टिकल 25A के बारे में उन लोगों को पता चला कि ये तो हुकूमत की जिम्मेदारी है मुफ्त और लाजमी तालीम फराहम करना। डिस्ट्रिक्ट राजनपुर लिटरेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से 36 नंबर पे आता है। इस प्रोजेक्ट का बुनियादी मकसद भी यही था कि यहाँ पर जो लिटरेसी की रेशो है उसको बेहतर किया जाए। हमने लोकल सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी को बिल्डअप करना था। कैपेसिटी बिल्डअप करने के बाद ना सिर्फ हाउस होल्ड की सतह पर सर्वे किया था, बल्कि महकमा तालीम के जो स्कूल्स थे वहाँ पर इन यूनियन काउंसिल्स में उनका भी सर्वे किया ताकि एक डाटा हमारे पास आ जाए। चार्टर ऑफ डिमांड बुनियादी तौर पर प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंट करने का और मुख्तलिफ जो मसाइल हैं उनको रिजॉल्व करने का तरजीहात की बुनियाद पर एक हमारे पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होता है। उसकी बुनियाद पे जो उनके मसाइल होते हैं एजुकेशन से रिलेटेड हल कराने की कोशिश करते हैं। अगर टीचर गैर हाजिर हो रहा होता था या बच्चों की पढ़ाई पे तवज्जो नहीं दी जा रही थी या सर्विस डिलीवरी का मसला था, कम्युनिटी इतने मसाइल मैसेज करके भेजते थे CEO के फ़ोन नंबर तक, DOs के फ़ोन नंबर तक, AEOs के फ़ोन नंबर तक। जब हमने सर्वे किया वहाँ पे बच्चों को स्कूल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ स्कूल जो थे उनके पास तो थे लेकिन वो ज़्यादा दूर थे, वो आने जाने का वो किराया नहीं अदा कर सकते थे। उस वक्त हमारा DPI का स्टेक होल्डर वो यहाँ पे मौजूद थे। उसी वक्त उन्होंने इस मसले को टेकअप किया और उसी वक्त उन्होंने कहा हम आपकी उस बस्ती में सेटेलाइट स्कूल खोल देते हैं। दूसरे ही दिन वहाँ पे जो है ना सेटेलाइट स्कूल बन गया। लोगों ने ओनरशिप शो करने के लिए ये नीड आई कि एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पेरेंट्स इत्तेहाद होना चाहिए। पेरेंट्स इत्तेहाद बनने के बाद वो इतने सेंसिटाइज हो गए कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि वहाँ पर जो भी स्कूल बंद है इनको कैसे फंक्शनलाइज किया जाए, जो मिसिंग फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पर कैसे प्रोवाइड की जाए। जो वहाँ पर इश्यूज आ रहे थे वो उनको टाइमली हाईलाइट करके वहाँ पर रिजॉल्व करते थे। जो भी इंटरवेंशन करते थे उनको हम लोग मीडिया वालों को लेकर जाते थे उसी लोकेशन पर। मीडिया वालों ने इनको कैप्चर करके बड़ा हाईलाइट किया था, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में भी और प्रिंट मीडिया में। जिहातुनु की जगर जमा खल्को सर व्यवस्था दा चिनन अक्सर आवाम रापासी और नन नमंग मुतालबा गई छिबई जमंग द बच्चों बस जुड़ी जमंग द स्कूलों चिकुम ने तरोसा पूरा द स्कूलों सहालो
वालदैन से मुझे पता चला है कि ये जो यहाँ लोग हैं घर घर जाकर तालीम की अहमियत के हवाले से बात कर रहे हैं, जो मैं समझता हूँ इंतहाई बेनिफिशियल है हमारी कौम के लिए। बंद स्कूल मेरी नज़र में एक कब्रिस्तान की तरह होते हैं, लेकिन आज वो स्कूल कब्रिस्तान से नखलिस्तान बन चुके हैं। जो बच्चे स्कूल से आउट थे वो कम्युनिटी ने स्कूल में दाखिल कराया और प्राइवेट स्कूलों में बच्चे जो दाखिल थे पेरेंट ने वहाँ से हटा के गवर्नमेंट स्कूल में उन्होंने एडमिट कराया। ॻोठन में मां वई आहियां त तक़रीबन उते फीमेल खे ॾिसी करे मुंहिंजी दिलि ॾाढी ख़ुशि थी त माशाअल्लाह एतिरो बहितरीन असर पियो आहे। We have seen that communities, just through their voice and through their mobilization, can make government more accountable. So this is really the aim, that we mobilize these communities to do this, and many of them, even without being funded with projects, are already doing this work in their own areas. We believe that this goal cannot be achieved without enthusiastic involvement of all major concerned stakeholders, that is, public representatives at all levels of governance, civil society, citizens, parents, teachers, children and the media. असाधु सॼा वस्ती जा बेटियां पढ़ लिख वई 90% आप फिर ज़ोर करे था उन्हें को लाज़मी पढ़े था। मां पंहिंजा ॿार बि वञी दाख़िल कया आहिनि। हाणे मां पाड़े वारनि जी बि कोशिशि में हूंदी आहियां, चवंदी आहियां तालीम भली आहे, ॿार दाख़िल कराए, ॿार स्कूल मुंहिंजो स्कूलनि में पढ़ाई में मज़ो आहे, पढ़ाई में भलाई आहे। तालीम इन बच्चों का हक है, ये सोच के ये बच्चे असन से दोबारा फिर ला छो।